अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट को भी डिस्कस करना है। ये हमारे पास टॉपिक भी है, चैप्टर नंबर 12 में लास्ट टॉपिक है और इसके अलावा इसका एक्सपेरिमेंट भी है जो प्रैक्टिकल वगैरह हम करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ये उसकी सर्किट डायग्राम है और इसका ये ग्राफ है। फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को हम डिस्कस करेंगे, ये उसका सर्किट डायग्राम है और ये उसका ग्राफ है। तो सबसे पहले आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को तवज्जो से देखें। ये हमारे पास बच्चों कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस R है। ये कैपेसिटर जो है इस रेजिस्टर के थ्रू चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग कैसे हो रही है? यहाँ पर ये बच्चों हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। हमारे पास ये स्विच है, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये 2 वे स्विच है। हम इस A से भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच को B से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको A से कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी की वजह से रेजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि करंट जो है वो सर्किट में इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से जब करंट फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा टाइम भी बढ़ता जाएगा। देखें ये ग्राफ को देखें ज़रा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम बढ़ रहा है, वर्टिकल एक्सिस में चार्जिंग बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चार्जिंग कैपेसिटर की बढ़ती जाएगी, तो टाइम बढ़ने के साथ चार्जिंग बढ़ती जाएगी। और ग्राफ ये जो है हमारे पास इस तरह से या इस तरह से ये बनेगा। ग्राफ में हर पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखें ग्राफ में हर पॉइंट जैसे जैसे ये टाइम, देखें ग्राफ आगे जाने का मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है, ऊपर जाने का मतलब है चार्जिंग बढ़ रही है। और ग्राफ देखें जो इस तरह से जा रहा है ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ चार्जिंग भी बढ़ रही है। तो अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का R और C का, अगर ये समाल होगा तो चार्जिंग बड़ी क्विकली होगी। इस टाइम पर ये मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगा। ये जो लेवल है ये इक्विलिब्रियम का लेवल है, यानी कि इस पे ये फुली चार्ज हो जाएगा। और अगर R-C का कॉम्बिनेशन समाल होगा, प्रोडक्ट समाल होगा, तो इस टाइम पे चाहकर ये फुली चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर R और C का प्रोडक्ट लार्ज होगा तो फुल चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, यानी कि समाल R-C रेजिस्टर और कैपेसिटर का प्रोडक्ट समाल होगा तो क्विकली चार्ज हो जाएगा। अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर का प्रोडक्ट लार्ज होगा तो चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। बच्चों R के बढ़ने से टाइम क्यों बढ़ता है? रेजिस्टर बढ़ने से करंट कम जाएगा, ज़ाहिर है कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और कैपेसिटर के बड़ा होने से ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर ज़्यादा टाइम लगता है, छोटा कैपेसिटर चार्ज होने में कम टाइम लेता है। इसलिए R के बढ़ने से भी टाइमिंग बढ़ेगी क्योंकि करंट कम हो जाता है, और कैपेसिटर के बढ़ने से भी चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि बड़ी बाल्टी को भरने में ज़्यादा टाइम लगता है, छोटी बाल्टी को भरने में कम टाइम लगता है। उसी तरह से बड़े कैपेसिटर को चार्ज करने में ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे कैपेसिटर को चार्ज करने में कम टाइम लगता है। और रेजिस्टेंस के बढ़ने से भी टाइम बढ़ता है क्योंकि बड़ा रेजिस्टर जो है वो करंट को ज़्यादा कम करेगा और टाइम इस तरह से भरने में या चार्ज होने में ज़्यादा लगेगा। इस तरह से R-C का पूरा प्रोडक्ट जो है, एक्चुअली R और C का जो प्रोडक्ट होता है ये टाइम के इक्वल होता है, यानी कि रेजिस्टर बढ़े या कैपेसिटर बढ़े उससे टाइमिंग जो है वो चार्जिंग की बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया वैसे डिस्चार्जिंग है। फ़र्क ये है कि हमने वहाँ पर टर्मिनल को A से कनेक्ट किया था, यहाँ पर ये जो A टर्मिनल है ये B टर्मिनल है, यहाँ पर A की बजाय हमने B को कनेक्ट किया है, यानी कि स्विच को B पे कनेक्ट किया है। तो अब बैटरी का कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो गया। अब ये कैपेसिटर इस रेजिस्टर के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो ज़ाहिर है उसमें कुछ टाइम लगेगा। अगर R और C का, ये C है वो R है, अगर R और C का कॉम्बिनेशन समाल होगा तो ये क्विकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर R और C का प्रोडक्ट लार्ज होगा तो ये डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो हमारे पास अगर रेजिस्टर समाल होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और क्विकली डिस्चार्ज होगा। अगर C समाल होगा ज़ाहिर कम चार्जेस होंगे तो वो भी क्विकली डिस्चार्ज होगा। और अगर R-C का कॉम्बिनेशन लार्ज होगा, प्रोडक्ट लार्ज होगा, तो फिर डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो बच्चों इन दोनों एक्सपेरिमेंट से यही बात साबित हुई, अगर R-C का प्रोडक्ट समाल होगा तो चार्जिंग भी जल्दी होगी और डिस्चार्जिंग भी जल्दी होगी। अगर R-C का प्रोडक्ट लार्ज होगा तो चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा वहाँ पर, और डिस्चार्जिंग होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। यानी कि समाल R-C क्विकली चार्ज भी होता है और क्विकली डिस्चार्ज भी होता है। लार्ज R-C चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और यानी कि R-C का प्रोडक्ट टाइम के बराबर होता है। यहाँ पर इसके बाद बच्चों हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या है?
द टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट इक्विलिब्रियम चार्ज है जिस पर ये फुली चार्ज हो जाता है, उसका 0.63 टाइम्स जो है टाइम जो है उसको हम लोग बच्चों यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट जो है वो टाइम के बराबर होता है, यानी कि जितने ये डिजिटल सिस्टम होते हैं उनमें टाइमिंग फैक्टर जो है वो रेजिस्टर और कैपेसिटर की वजह से बनता है। बहुत शुक्रिया।